Hello, dear students. Welcome to your own YouTube channel Education Mantra with उपेंद्र सर। तो जैसा कि हम लोगों ने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था वर्ब टू बी के बारे में, और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं हैज, हैव और हैड के बारे में। एक्चुअली वर्ब टू बी को यूज करना आप लोगों ने अच्छे से सीख भी लिया होगा अब तक, और आप समझ भी चुके हैं कि वर्ब टू बी का यूज कब किया जाएगा। तो आज हमारा जो टॉपिक है, नेक्स्ट टॉपिक यानी टॉपिक सेकंड होगा यहाँ पे यूज ऑफ हैज, हैव और हैड। एक्चुअली होता क्या है, इसका यूज यहाँ पे बताना इसलिए जरूरी हो गया कि बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं, समझ ही नहीं पाते कि हैज, हैव, हैड का यूज कहाँ करना है और वाज, वर, फिर इज, एम, आर का यूज कहाँ करना है। तो उन डाउट्स को क्लियर करने के लिए ये स्पेशल क्लास है, और उन डाउट्स को भी क्लियर कर देंगे, और बाकी जो छोटी मोटी प्रॉब्लम्स आती हैं उनको भी हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। एक्चुअली सारी प्रॉब्लम्स आती हैं केवल आइडेंटिफिकेशन की वजह से। आइडेंटिफिकेशन मतलब पहचान ही नहीं क्लियर हो पाता है। अगर पहचान क्लियर हो जाए तो फिर कहीं कोई डाउट नहीं आएगा। तो मैंने कोशिश किया है इस वीडियो में कि आप लोग बेहतर समझ पाए। जैसे देखिए, पहचान में मैंने लिखा है वाक्य में पास या रखना शब्द लिखा होता है, मीन्स पास या रखना शब्द लिखा होता है। क्लियर? वाक्य में पास या रखना शब्द लिखा होता है, अथवा जब कर्ता का किसी व्यक्ति या वस्तु से संबंध या अधिकार हो, जब कर्ता का किसी व्यक्ति या वस्तु से संबंध हो अथवा अधिकार हो, तब भी हम लोग हैज, हैव और हैड का प्रयोग करते हैं। क्लियर? तो ये इंपॉर्टेंट है। एक्चुअली बताया किया जाता है, ज्यादातर स्टूडेंट केवल ये जानते हैं पास और रखना, दो वर्ड। अगर ये नहीं आता है तो तुरंत बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, इज, एम, आर, वाज, वर का यूज करने लगते हैं। ऐसा नहीं है। अगर किसी व्यक्ति या वस्तु से संबंध है या फिर अधिकार है, तब भी हम लोग हैज, हैव, हैड का यूज करेंगे। तो चलिए आगे देखते हैं हम लोग। अब हमको यूज कैसे करना है, क्योंकि ये जो यूज है तीनों टेंस में होगा। यहाँ पे प्रेजेंट टेंस में भी यूज होगा, पास्ट टेंस में भी यूज होगा और फ्यूचर टेंस में भी यूज होगा। ये यूज बहुत कम लोग इसको बताते हैं और बहुत कम लोग इसके बारे में जानते भी हैं। यार मैं आपको ये इसलिए बता दे रहा हूँ कि अगर कहीं आवश्यकता पड़ जाए तो आप कंफ्यूज ना होना, इसे भी समझ लेना अच्छे से। तो चलिए हम लोग पहले शुरू करते हैं यहाँ से। प्रेजेंट टेंस, इसको पहचानेंगे कैसे? तो पहचानने का यही तरीका है कि सेंटेंस में पास और रखना शब्द लिखा होगा, नहीं तो फिर संबंध या अधिकार दिखाएगा सब्जेक्ट से, और अंत में क्या रहेगा, है, हूँ भी रहेगा। तब आपके पास हेल्पिंग वर्ब दो बचेंगे, एक होगा हैज, एक होगा हैव। हैज का यूज ही, सी, इट एंड सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ करेंगे। हैव का यूज आई, वी, यू, दे एंड प्लूरल सब्जेक्ट के साथ करेंगे। ठीक वही पहचान हमारे पास्ट टेंस में भी होगा। पास्ट टेंस का भी हम लोग वैसे ही पहचान कर लेंगे कि सेंटेंस में पास और रखना शब्द लिखा होगा, और साथ ही साथ सब्जेक्ट का संबंध या अधिकार व्यक्त किया जाएगा। ऐसे सिचुएशन में वाक्य के अंत में था, थी, थे होगा, तो टेंस हमारा पास्ट का होगा, और हमें हेल्पिंग वर्ब के प्लेस पे हैड का प्रयोग करना पड़ेगा, और ये हैड सभी सब्जेक्ट्स के साथ किया जाएगा। और ये फ्यूचर टेंस, इसका भी वैसे ही पहचान निकाल सकते हैं कि सेंटेंस में पास या रखना शब्द दिया होगा, नहीं तो सब्जेक्ट का संबंध या अधिकार व्यक्त किया गया होगा, तो हम समझ जाएंगे कि यह टेंस फ्यूचर का है, आगे किया जाएगा तब। अब यहाँ पे इसका हेल्पिंग वर्ब है शैल हैव और विल हैव। आप जानते हैं कि शैल हैव का यूज केवल और केवल आई और वी सब्जेक्ट के साथ करते हैं, जबकि विल हैव का यूज अन्य जो भी हमारे सब्जेक्ट्स बच जाते हैं उनके साथ किया जाता है। बाकी पैटर्न हम लोगों का वो पुराना ही पैटर्न रहेगा। जैसा कि मैंने आप लोगों को वर्ब टू बी में असर्टिव सेंटेंस के बारे में बताया, जिसमें असर्टिव में अफर्मेटिव होते हैं, नेगेटिव होते हैं। फिर इंट्रोगेटिव के बारे में मैंने बताया। इंट्रोगेटिव भी दोनों तरह के, चाहे वो सिंगल इंट्रोगेटिव हो या फिर डबल इंट्रोगेटिव हो, दोनों तरह के सेंटेंस है जिसमें भी मिलते हैं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं इसको और देखते हैं। बाकी भी जहाँ कंफ्यूजन आने वाले हैं मैं उनको कंफ्यूजन को क्लियर करते हुए चलूंगा। तो सबसे पहला जो हमारा इसमें सेंटेंस का टाइप होता है वो होता है असर्टिव। असर्टिव सेंटेंस। इस असर्टिव सेंटेंस का पहला टॉपिक, यानी कि दो तरह के जो होते हैं, एक अफर्मेटिव एक निगेटिव। तो अफर्मेटिव के बारे में हम लोग बात कर लें।
अफर्मेटिव, इसके फार्मूले के बारे में अगर बात किया जाए तो फार्मूला आप लोगों को पता है कि इसमें एक सब्जेक्ट होता है, एक हेल्पिंग वर्ब होता है और एक कॉम्प्लीमेंट होता है। सेम फार्मूला पुराने वाले में याद आया, जैसा कि वर्ब टू बी में मैंने बताया था, वही चीज है एकदम, वही कोई कंफ्यूजन नहीं है इसमें। ओके, चलिए फिर हम देखते हैं अब आगे। जैसे अब हम इसका एक सीधे सीधे एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पे हो गया, मेरे पास एक घड़ी है, मेरे पास एक घड़ी है। होता क्या है, इसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स जो होते हैं कंफ्यूज हो जाते हैं। यहाँ पे कहते हैं मेरे, मेरे मीन्स माई, है ना, बट क्या है ये, गलत। मेरे, अब यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि आपको सब्जेक्ट लिखना है, न कि पॉजिटिव। एक चीज यहाँ पे आप जान लीजिए, ये जो हमारा सब्जेक्ट वाला कॉलम होता है, इसमें मेनली हम लोग आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे, इन लोगों को यूज करते हैं। जो हमारा ऑब्जेक्ट का कॉलम होता है, ऑब्जेक्ट के कॉलम को छोड़िए, यहाँ पे ऑब्जेक्ट की आवश्यकता नहीं है। एक कॉलम हमारा और होता है पॉजिटिव का। ये किस टेबल की बात कर रहे हैं, पॉजिटिव। पॉजिटिव में आता क्या है, माई आता है, आवर आता है, योर, हिज, हर, इट्स, और यहाँ पे रहेगा देयर। ये सब्जेक्ट वाली कॉलम है और ये पॉजिटिव वाली कॉलम है। तो स्टूडेंट्स, मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर दूं कि कभी भी पॉजिटिव सब्जेक्ट नहीं बन सकते। अगर कोई भी पॉजिटिव सिंगल है तो वह सब्जेक्ट नहीं बन सकता। इन्हें सब्जेक्ट बनाया जा सकता है। कैसे बनाया जा सकता है, इन सबके साथ अगर एक नाउन जोड़ दिया जाए, एक नाउन जोड़ दिया जाए, वो भी कैसा, सजीव नाउन। सजीव नाउन जोड़ दिया जाए तब ये सब्जेक्ट बन सकते हैं। माई सब्जेक्ट नहीं हो सकता, लेकिन मान लीजिए मैंने यहाँ पर माई लिख दिया और यहाँ पे ब्रदर लिख दिया, ठीक है, तब ये सब्जेक्ट बन सकता है। यहाँ पे आवर है, आवर के साथ अगर आपने टीचर जोड़ दिया, आवर के साथ पेरेंट्स जोड़ दिया, तब आपके सब्जेक्ट बन जाएंगे। बट ये आवर अकेले सब्जेक्ट नहीं हो सकता। उसी तरह से योर भी है, योर अकेले सब्जेक्ट नहीं हो सकता, बट योर फादर, योर ब्रदर, योर सिस्टर, ऐसे अगर हम लोग करते हैं, किसी नाउन को ऐड करते हैं, तब ये सब्जेक्ट बन सकता है। हिज भी ऐसे ही है, हिज कभी अकेले सब्जेक्ट हो ही नहीं सकता, तो हिज के साथ सिस्टर, ब्रदर, डॉग, काउ कुछ भी हम लोग यूज कर सकते हैं, तब वो क्या बनेगा, तब वो सब्जेक्ट बन सकता है। आई थिंक ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। एक बार फिर से बता दे रहे हैं कि ये पॉजिटिव वाली जो कॉलम है, ये कभी अकेले सब्जेक्ट नहीं बन सकती। इन्हें सब्जेक्ट बनाने के लिए हमको एक सजीव नाउन ऐड करना पड़ता है। अगर आपके सेंटेंस में है तो आप इनका यूज सब्जेक्ट के प्लेस पे कर सकते हैं। अदरवाइज अगर केवल आपके पास अगर इतनी चीजें बची हुई हैं, तो इनका कभी भी आप सब्जेक्ट के प्लेस पे यूज नहीं कर सकते। क्लियर है? चलिए आइए देखते हैं हम लोग अगले सेंटेंस को। यहाँ पर मैंने कहा मेरे, अब आप लोग देख लो, माई अकेले सब्जेक्ट तो बन नहीं सकता। क्या करेंगे, सब्जेक्ट तो आई होता है, ठीक है, हम लोग भी सब्जेक्ट के प्लेस पे आई लिखेंगे। अब यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब, इसको देख के हम समझ चुके हैं कि टेंस कौन सा है, प्रेजेंट टेंस, और प्रेजेंट टेंस में आई के साथ हैव का यूज किया जाएगा। मीन्स आई हैव ए वॉच। क्लियर? एक और एग्जांपल, ये है एग्जांपल, तुम्हारे भाई के पास एक कुत्ता था, है ना, ध्यान देंगे, तुम्हारे भाई के पास एक कुत्ता था। अब यहाँ पे आ गया तुम्हारे, अब स्टूडेंट यहीं पे हो जाते हैं कंफ्यूज, तुरंत लिख देते हैं योर, इसी को सब्जेक्ट बना देते हैं, भाई को आगे बढ़ा देते हैं, है ना। तो आपको वो नहीं करना है, मैंने कहा योर, योर मीन्स तुम्हारे, यही है योर, योर के साथ भाई लगाते ही ये सब्जेक्ट बन जाएगा, नहीं आपका यही सब्जेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो हम लिखेंगे क्या यहाँ पर,
योर ब्रदर सब्जेक्ट हो गया। हेल्पिंग वर्ब के प्लेस पे क्या करेंगे, था आया हुआ है, और था में एक ही हेल्पिंग वर्ब होता है हैड, हम ये लिखेंगे हैड। अब क्या बचा है, एक कुत्ता मीन्स अ डॉग। क्लियर, आई थिंक आपको ये चीज समझ में आई है। और भी हम लोग एग्जांपल देख लेते हैं। हाँ, तो नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट एग्जांपल है उसके पास अपनी कार होगी। ठीक है, होगी को देखते ही हम लोग पहचान लिए कि यह सेंटेंस किस टेंस का है, फ्यूचर टेंस का है। और यहाँ पे शब्द भी आया हुआ है पास। मैंने पहले भी कहा था कि पास या रखना शब्द आए, पास या रखना शब्द आ गया तो बेटर, नहीं तो फिर क्या होगा, सब्जेक्ट का संबंध या अधिकार दिखाएगा वस्तु से। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग बनाते हैं। यहाँ पे देख लीजिए आ गया उसके। हम जानते हैं कि हिज का मतलब होता है उसका, उसकी, उसके, लेकिन हम लोग क्या हिज का यूज कर सकते हैं सब्जेक्ट के प्लेस पे, नहीं कर सकते ना। हिज के साथ अगर कुछ जुड़ा होता तो हम यूज करते हैं, बट यहाँ पे कुछ भी नहीं जुड़ा है, उसके के साथ कुछ जुड़ा नहीं है, तो हम लोग हिज का यूज नहीं कर सकते, बल्कि हिज का सब्जेक्ट क्या होता है, ही होता है। ठीक है, तो हम लोग सब्जेक्ट के प्लेस पर क्या लिखेंगे, ही। हेल्पिंग वर्ब देख लीजिए होगी। आप जानते हो कि आई और बी के साथ सेल हैव का यूज करना है, बाकी सबके साथ विल हैव। मींस हम यहाँ पे कहेंगे विल हैव अपनी कार, अपनी के लिए ही हो जाएगा हिज, और यहाँ पे लिख देंगे कार। अब यह सेंटेंस आपका कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, एक और भी एग्जांपल देते हैं, अभी वहां भी कंफ्यूजन आएगा, उसको भी क्लियर कर देते हैं। कभी कभी आता है मेरे दो भाई हैं, तो यहाँ पे बहुत ज्यादा स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं। मेरे दो भाई हैं, अब कहते हैं कि यहाँ पा गया मेरे, यानी माई लिख देते हैं, फिर क्या करते हैं आर लगा देते हैं, माई आर, टू ब्रदर्स, ऐसा कर देते हैं हम। लेकिन आप ध्यान से देखिए कि यहाँ पे पास या रखना शब्द तो आया नहीं है, नहीं आया ना। लेकिन मेरे दो भाई हैं, मतलब मेरे पास दो भाई हैं, मेरे पास दो भाई हैं। अब यहाँ पे बस व्यक्ति से क्या हो रहा है, संबंध दिखा रहा है, अधिकार दिखा रहा है। भाई पे अधिकार भी होता है और भाई से संबंध भी होता है, तो ये चूंकि संबंध दिखा रहा है, इसीलिए हम लोग इसमें हैज हैव हैड का यूज करेंगे, न कि इज, एम, आर और वाज वर का। तो हम यहाँ पे सब्जेक्ट को लेकर चलते हैं। माई सब्जेक्ट हो नहीं सकता अकेले, तो फिर हमारा सब्जेक्ट बनेगा आई, और आई के साथ देखिए है आया हुआ है, मतलब इसमें से आपको यूज करना होगा हैव, आई हैव। और यहाँ पे क्या लिखेंगे, टू ब्रदर्स, आई हैव टू ब्रदर्स। ठीक है, ऐसे ही आता है कभी कभी राजा के तीन लड़के थे, राजा के तीन लड़के थे। अब बच्चे हो गए कंफ्यूज, पास या रखना शब्द तो आया नहीं। बेटा राजा का अधिकार भी है, संबंध भी है अपने बेटे से, इसीलिए हम लोग इज, एम, आर, वाज, वर का यूज नहीं करते हैं। ठीक है, हम लोग किसका यूज करते हैं, हैज, हैव और हैड का, और अगर फ्यूचर टेंस में आएगा तो शैल हैव और विल हैव का। तो ये रहा अफर्मेटिव का फॉर्मेट। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं नेगेटिव सेंटेंस की ओर। ध्यान देंगे आप लोग। ये है नेगेटिव सेंटेंस, इसका भी फॉर्मेट अफर्मेटिव की तरह से ही होता है, इसमें कुछ ज्यादा चेंजिंग नहीं होते हैं, बस वही है, सब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब है, यहाँ पे नॉट आएगा, और उसके बाद हम लोग कॉम्प्लीमेंट शॉर्ट में लिख दिए हैं। यहाँ पे कोई कंफ्यूजन तो है नहीं, तो शॉर्ट में कॉम्प्लीमेंट को फॉर्म कर दिए। ठीक है, अब यहाँ पे फिर वही पुरानी बात, वर्ब टू बी में मैंने कहा था कि ये केवल जब दो वर्ड आते हैं हेल्पिंग वर्ब में तो केवल अफर्मेटिव में एक साथ होते हैं, बाकी नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में अलग अलग कर दिए जाते हैं। तो वो जब आएगा तो अभी हम भी अलग कर देंगे।
यहाँ पे निगेटिव सेंटेंस का एग्जांपल देख लेते हैं। ये एग्जांपल, सीता की दो बहन नहीं थी। यहाँ पे अब फिर बच्चे कंफ्यूज होते हैं, लिख देते हैं सीता वाज, है ना, सीता वाज नॉट टू सिस्टर्स। तो बेटा वो सेंटेंस तो करेक्ट नहीं है। करेक्ट करने के लिए क्या करना होगा? हमने देखा यहाँ पे क्या आया, थी आया, पास या रखना शब्द नहीं आया, लेकिन संबंध और अधिकार है। इसका अधिकार है इन दोनों पे, संबंध भी है, और इसी संबंध को दिखाने के लिए, इसीलिए मैंने यहाँ पे बताया था कि संबंध या अधिकार के लिए भी हम लोग हैज हैव हैड का यूज करते हैं। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। उसी के बेस पे हम देखते हैं, सब्जेक्ट है हमारा सीता, हम यहाँ पे लिखेंगे सीता। ही के लिए यहाँ से देख लेंगे तो हैड मिल जाएगा, सीता हैड, और यहाँ पे निगेटिव सेंटेंस है तो हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा लिए, फिर कॉम्प्लीमेंट में क्या बच गया, टू सिस्टर्स, टू सिस्टर्स। ठीक है, क्लियर है, कोई डाउट नहीं है? बिल्कुल कोई डाउट नहीं होगा, मैं हूं आपके साथ। हर क्वेश्चन को हम लोग बड़े ही इजी वे में सॉल्व करते हुए चलेंगे ताकि कहीं से कोई प्रॉब्लम न आने पाए। एक और एग्जांपल देख लीजिए, कुत्ते के 3 कान नहीं होते हैं, नहीं होते हैं। ऐसे में एकदम इजी है ये। इसमें भी हमने देखा कि पास या रखना शब्द आया नहीं, बट इसका मतलब तो वही है कि कुत्ते के पास 3 कान होते हैं, कुत्ते के पास 3 कान नहीं होते हैं, 3 कान नहीं रखता है। फिर उसके कान पे संबंध भी तो उसी का है, कान से संबंध भी उसी का है, कान पे अधिकार भी उसी का है। तो हम लोग जब सारे चीजों के मतलब को निकालेंगे, अर्थ को खोजेंगे, तो ये कंफर्म होगा कि हमको हैज हैव हैड का यूज करना है। अब यहाँ पे सब्जेक्ट देख लीजिए क्या लिखा है, कुत्ते मीन्स डॉग्स, है आया हुआ है का मतलब हो गया प्रेजेंट में, और यहाँ पे प्लूरल है, प्लूरल में प्रेजेंट में प्लूरल देख लीजिए, हैव आना चाहिए, यानी डॉग्स हैव। फिर यहाँ पे क्या आना चाहिए, सब्जेक्ट हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गया। अब नॉट की बारी, नॉट कॉम्प्लीमेंट के प्लेस पे लिख लेंगे 3 इयर्स। क्लियर है, एकदम इजी। तो बच्चों जरूरी नहीं है कि हर सेंटेंस में पास या रखना आएगा तभी आप लोग हैज हैव और हैड का यूज करोगे। अगर कहीं संबंध और अधिकार शो किया जा रहा है तो आप ऐसे सिचुएशन में भी क्या करेंगे, हैज हैव और हैड का प्रयोग कर देंगे। एक एग्जांपल आपके लिए निगेटिव वाले में से फ्यूचर का दे रहा हूं, उसके पास कपड़े नहीं होंगे। ठीक है, उसके पास कपड़े नहीं होंगे, इसमें तो पास शब्द लिखा हुआ है, गागे भी आया हुआ है, निगेटिव है। बड़े इजी वे में आप लोग इसको ट्रांसलेट कर सकते हो। ये हो गया आपका निगेटिव स्टेटमेंट। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस की ओर। तो देखते हैं, ये हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इसमें पहला पैराग्राफ है, जब वाक्य क्या से शुरू हो, तो इसमें मैंने बताया था आप लोगों को वर्ब टू बी में कि हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट और क्वेश्चन मार्क के फॉर्म में इसको लिखा जाता है। तो आइए अब हम लोग क्या करते हैं, इसके एग्जांपल को लेकर समझ लेते हैं। क्या हरि के 2 भाई थे? देखिए क्वेश्चन एकदम इजी है, इसमें पास या रखना शब्द नहीं आया, बट हरि का संबंध भी है भाई से और हरि का अधिकार भी भाई पर है।
इसीलिए क्या करेंगे, सिंपल है, सबसे पहले क्या आया हुआ है मतलब हेल्पिंग वर्ब को सर्च करिए, इसे देख के हेल्पिंग वर्ब मिल जाएगा यहाँ से। तो आप सबसे पहले लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब हैड, फिर सब्जेक्ट के प्लेस पे लिखेंगे हरी। ठीक है, अब क्या बचा है, दो भाई मीन्स टू ब्रदर्स, है ना, एकदम सिंपल। एक और एग्जांपल, क्या गाय के 4 पैर होते हैं, ये है इंट्रोगेटिव। ठीक है, क्या गाय के 4 पैर होते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, फिर देख रहे हैं क्या शुरू में आया और लास्ट में है आया, आया ना, तो क्या करेंगे, सबसे पहले आपको लिखना है हेल्पिंग वर्ब। यहाँ पे इसको देख के हम समझ गए कि हमारा हेल्पिंग वर्ब इसमें मिलेगा क्योंकि प्रेजेंट है। अब यहाँ पे आप सब्जेक्ट देख लीजिए क्या है, गाय, सिंगुलर नंबर, सिंगुलर नंबर के साथ हैज का यूज, मतलब हम लिखेंगे पहले हैज, फिर हमारा आना चाहिए सब्जेक्ट द काऊ। अब क्या बचा, 4 पैर मीन्स 4 legs और क्वेश्चन मार्क। क्लियर, इस तरह के और भी सेंटेंसेस हैं, बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, आपको मैं पेज प्रोवाइड कर दूंगा वीडियो के लास्ट में, आप लोग उसको बैठ के प्रैक्टिस कर सकेंगे, नो डाउट। तो अभी तो ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया, तो हम देखते हैं इसके नेगेटिव पार्ट को। तो जैसे हमारा ये इंट्रोगेटिव पार्ट है, सेम इसी तरह से नेगेटिव पार्ट भी बनेगा। डिफरेंस क्या आएगा, यही सब्जेक्ट के बाद हमको नॉट प्लेस करना होगा, नॉट लिख देने से कंप्लीट हो जाएगा। जैसे एग्जांपल देख लीजिए, क्या हम लोगों के पास बल्ला नहीं है। ठीक है, एकदम एग्जांपल अच्छा सा है, क्या हम लोगों के पास बल्ला नहीं है। इसमें तो देखिए पास शब्द आया हुआ है, इसमें नो डाउट कुछ कंफ्यूजन ही नहीं है ना। और यहाँ पे पास शब्द आया, यहाँ पे है आया, कंफर्म हुआ कि प्रेजेंट टेंस है या हैव का यूज करना है। अब आपको हेल्पिंग वर्ब तो पहले यूज करना ही है। देख लीजिए सब्जेक्ट क्या है, हम लोग, ये है प्लूरल नंबर, तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, हैव का यूज करेंगे हेल्पिंग वर्ब के प्लेस पे। अब आया सब्जेक्ट, सब्जेक्ट है हम लोग मतलब वी, सब्जेक्ट के बाद क्या आएगा, कॉम्प्लीमेंट, बचा क्या है, अच्छा एक चीज निगेटिव ही है ना, तो सब्जेक्ट के बाद यहीं पे मैंने कहा था नॉट लिखने के लिए, तो हम लोग क्या करेंगे, यहीं पे लिखेंगे नॉट और यहाँ पे लिख देंगे बैड और क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। ओके, एक और एग्जांपल देख लीजिए, क्या तुम्हारे मित्र के पास पैसे नहीं थे। सीधा सा एग्जांपल है, यहाँ पे क्या शुरू में आया मतलब हेल्पिंग वर्ब लिखना है, थे को देख के जान गए कि यह पास्ट टेंस है ना, तो हम लोग क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब के प्लेस पे लिखेंगे पहले हैड। अब यहाँ पे तुम्हारे मित्र आया तो योर तो सब्जेक्ट होगा नहीं, योर के साथ मित्र जुड़ा हुआ है ना, अब ये सब्जेक्ट बन सकता है, तो हमने हैड पहले लिख दिया। अब हमारा सब्जेक्ट आना चाहिए, मतलब यहाँ पे लिखना पड़ेगा योर फ्रेंड, हैड योर फ्रेंड। अब फिर यह सब्जेक्ट के बाद हमको नॉट लिखना है और नॉट के बाद कॉम्प्लीमेंट, मतलब लास्ट में लिख देंगे मनी। ठीक है, इस तरह से सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस आपका कंप्लीट होता है। देखिए सभी के अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव ये जो भी पार्ट होते हैं सबके लिए मैं सेंटेंस आपको प्रोवाइड करूंगा वीडियो के लास्ट में, आप लोग उनके स्क्रीनशॉट ले लेना और उनको एक्सरसाइज करने की कोशिश करना। इससे क्या होगा कि आप लोगों का काम ज्यादा आसान हो जाएगा। तो चलिए अब हम लोग डबल इंट्रोगेटिव को देखते हैं। सिंगल इंट्रोगेटिव आप लोग समझ चुके हो और डबल इंट्रोगेटिव को भी समझ लेते हैं। डबल इंट्रोगेटिव में क्या कहता है, जब वाक्य में प्रश्नसूचक शब्द मीन्स क्वेश्चन वर्ड हो, जब क्वेश्चन वर्ड होगा तो सबसे पहले आपको क्वेश्चन वर्ड लिखना पड़ेगा, फिर हेल्पिंग वर्ब देख के लिखना पड़ेगा, फिर लिखेंगे सब्जेक्ट और उसके बाद कॉम्प्लीमेंट। क्लियर,
और अगर ऐसे सेंटेंस को निगेटिव करना हो तो सेम प्रोसेस जो अभी हम लोग सिंगल इंट्रोगेटिव में किए हैं, इस सब्जेक्ट के बाद नॉट लिख देंगे। क्लियर है? सीधे एग्जांपल पे पहुंच के देख लेते हैं। एग्जांपल, उसके पास किताब कब था। उसके पास किताब कब था, है ना? देखिए यहाँ पे प्रश्न सूचक शब्द यानी कि क्वेश्चन वर्ड दिया है और लास्ट में क्या लिखा, था, है ना? देखते ही हम लोग जान जाएंगे कि हमारा हेल्पिंग वर्ब हैड का प्रयोग है। फिलहाल सबसे पहले हमको क्वेश्चन वर्ड सर्च करना है। क्वेश्चन वर्ड है कब। कब की इंग्लिश होती है व्हेन। फिर हमको हेल्पिंग वर्ब देना है। मैंने कहा था है तो आपका हेल्पिंग वर्ब हैड हो गया, ठीक है, व्हेन हैड। फिर आपका सब्जेक्ट आना चाहिए उसके। उसके का मतलब फिर हिज नहीं लिखेंगे हम लोग, ठीक है, क्योंकि हिज सब्जेक्ट नहीं होता। उसके अकेले आया हुआ है, उसका भाई ऐसे आता ना, सब्जेक्ट बना देते। बट इसको क्या है कि उसके आया हुआ है तो सब्जेक्ट के प्लेस पे हमको ही लिखना पड़ेगा, क्योंकि उसके का इंग्लिश क्या होता है, ही हो जाता है सब्जेक्ट के प्लेस पे। अब सब्जेक्ट हो गया, अब फिर हमको कॉम्प्लीमेंट लिखना है। कॉम्प्लीमेंट के प्लेस पे क्या बचा हुआ है, बुक, और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क, व्हेन हैड ही बुक, ठीक है। इस तरह से ये एग्जांपल आपका कंप्लीट हुआ है। अब एक और एग्जांपल देख लेते हैं हम लोग फ्यूचर टेंस से। एग्जांपल है, उसके भाई के पास पैसे कब होंगे, है ना? ये भी आपका क्वेश्चन वर्ड वाला सेंटेंस है। देख लीजिए, उसके भाई के पास पैसे कब होंगे, है ना? यहाँ पे होंगे आने से ही क्लियर हो गया है कि यह फ्यूचर टेंस का स्टेटमेंट है। और यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट के प्लेस पे, अब यहाँ पे उसके अकेले आया था तो मैंने ही लिखा था, बट यहाँ पे क्या है, उसके के साथ भाई जुड़ गया, अब ये सब्जेक्ट बन सकता है, ठीक है। तो हमारे लिखने का जो पैटर्न है, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड सर्च करिए। क्वेश्चन वर्ड यहाँ पर है कब, मीन्स हमको लिखना है व्हेन, ठीक। इसके बाद हेल्पिंग वर्ब सर्च करना है, होंगे के अकॉर्डिंग देखेंगे हम लोग तो शैल हैव और विल हैव। और ये शैल हैव और विल हैव केवल अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंस में एक साथ होते हैं, बाकी सेंटेंस में अलग हो जाएंगे। यहाँ पे भी अलग होंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे विल, ठीक है। यहीं पे सब्जेक्ट आ जाएगा हिज ब्रदर, यहाँ पे बचा है हैव, ठीक है। अब क्या बचा है इसमें, कॉम्प्लीमेंट के प्लेस पे लिखने के लिए पैसे बचे हैं, पैसे मीन्स मनी, और वहां पे क्वेश्चन मार्क दे देंगे। इस तरह से ये हमारा सेंटेंस कंप्लीट होगा। यानी इस तरह के सेंटेंस को लिखने का पैटर्न आप अगर लर्न कर लेते हैं, ये वही पैटर्न है जो मैंने आपको वर्ब टू बी में बताया था। तो वर्ब टू बी में जो भी मैंने आपको पैटर्न बताया, चाहे वह अफर्मेटिव सेंटेंस का हो, निगेटिव सेंटेंस का हो, या फिर इंट्रोगेटिव हो, इंट्रोगेटिव दोनों तरह के, चाहे वह सिंगल हो चाहे वह डबल हो, पैटर्न सबका एक ही होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब इसका अगर निगेटिव स्टेटमेंट बनाना हो तो हम लोग इसी के एग्जांपल को निगेटिव में कर सकते हैं। करना क्या होगा, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड आप देख रहे हैं ना, इसका अगर निगेटिव किया जाए तो क्या होगा, उसके पास किताब कब नहीं था, है ना? उसके पास किताब कब नहीं था, इसका निगेटिव हो गया। तो इसको भी निगेटिव में हम लोग चेंज करेंगे, क्या करेंगे, सब्जेक्ट के बाद नॉट लिखेंगे। चलिए इसको ट्रांसलेट करते हैं। देखिए यहाँ पे उसके आया, यहाँ पे था आया, तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड हमारा होगा कब। कब की इंग्लिश होती है व्हेन, है ना? व्हेन के साथ देखिए अब यहाँ पे था आया हुआ है, पास्ट टेंस में है, तो हेल्पिंग वर्ब के प्लेस पे हमको पास्ट टेंस वाला हैड लिखना होगा। क्लियर? उसके के लिए इंग्लिश हमको सब्जेक्ट के प्लेस पे ही लिखना होगा। फिर बचा है नॉट, लिखेंगे, और कॉम्प्लीमेंट के प्लेस पे लिख देंगे बुक, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। क्लियर है? तो इस तरह से हम लोग सिंगल इंट्रोगेटिव को भी ट्रांसलेट कर सकते हैं, डबल इंट्रोगेटिव को भी ट्रांसलेट कर सकते हैं। अब एक टॉपिक और बचा हुआ है जो मैंने वर्ब टू बी में आपको बताया था कि कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिनके साथ किसी न किसी नाउन का आना बहुत ही जरूरी है, अगर नहीं आएंगे तो फिर उनको ट्रांसलेट नहीं किया जा सकता। तो चलिए बस एक ही और टॉपिक बचा हुआ है, उस टॉपिक को यहाँ पे क्लियर करना है।
तो ये हमारा जो सेकंड टॉपिक है, यूज ऑफ हैज, हैव, हैड, विल हैव और शैल हैव, ये टॉपिक यहीं पे फिनिश हो जाएगा। ओके, चलिए देखते हैं हम इसको। ये वाला मैंने आपको पिछले टॉपिक में यानी वर्ब टू बी में बताया था कि हाउ मेनी, हाउ मच, विच और हुज के साथ हमेशा एक नाउन का आना कंपलसरी है, नहीं तो फिर इनका पूरा का पूरा सेंस नहीं निकलेगा। वह नाउन सजीव भी हो सकते हैं और निर्जीव भी। अगर ये नाउन सजीव है तो इसको और इसको यानी इसमें से किसी भी वर्ड को अगर हम इसके साथ ऐड करते हैं तो वह सब्जेक्ट बनेगा, और सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब आता है, उसके बाद कॉम्प्लीमेंट आता है। ठीक है, ये हो गया हमारा फॉर्मूला। इसके एग्जांपल को देख लिया जाए। कितने लड़कों के पास किताबें हैं? कितने लड़कों के पास किताबें हैं, है? अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं जो क्वेश्चन वर्ड है हमारा, ये है कितने लड़के। मैंने कहा था हाउ मेनी मीन्स हो गया कितना, और लड़का क्या है, नाउन है, सजीव नाउन है। दोनों को ऐड करते ही क्या बना है, ये बना है सब्जेक्ट, है ना? सब्जेक्ट हमारा बन गया कैसे, हाउ मेनी बॉयज, बॉयज, ये हो गया प्लूरल, है ना? और प्लूरल है तो देखिए किताबें हैं, यहाँ पे इस टेंस को उठाया है, प्रेजेंट को, यहाँ पे प्लूरल है तो फिर हमारा हेल्पिंग वर्ब क्या होना चाहिए, हैव होना चाहिए। हम यहाँ पे लिख देंगे हैव, क्योंकि सब्जेक्ट हो गया हाउ मेनी बॉयज, हेल्पिंग वर्ब हो गया हैव। अब क्या बचा, कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट के लिए हमारे पास बचा है बुक, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क। क्लियर? एक और एग्जांपल देखिए। कौन सी लड़की के दो भाई हैं? दो भाई हैं, ये भी एक अच्छा सा सेंटेंस है। चलिए तो इसको भी ट्रांसलेट करके देख ही लिया जाए। यहाँ पे देखिए अब क्या आया हुआ है क्वेश्चन में, कौन सी लड़की। विच मीन्स होता है कौन सी, कौन से, कौन सा। ठीक है, कौन सी लड़के ने विच हो गया, साथ में लड़की जुड़ा है। लड़की क्या है, एक सजीव नाउन है, तो सजीव नाउन है तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे सब्जेक्ट के प्लेस पे विच गर्ल। अब विच गर्ल जो है सिंगुलर नंबर है, तो सिंगुलर नंबर है तो इसको देख लीजिए, और यहाँ इसको देख लीजिए तो मिल जाएगा क्या, हैज। हैज, विच गर्ल हैज। अब क्या बचा है, दो भाई मीन्स टू ब्रदर्स। हो गया क्लियर? नो डाउट ये क्लियर हो चुका है। ठीक है, तो ऐसे एक बार ये समझ लीजिए फिर से कि जब भी हाउ मेनी, हाउ मच, विच और हुज के साथ कोई नाउन जुड़ा हो जो कि सजीव हो, तो इस नाउन को और इस क्वेश्चन वर्ड को मिला के हम लोग सब्जेक्ट बनाते हैं, और सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब, फिर कॉम्प्लीमेंट आता है। और इसको अगर निगेटिव भी करना हुआ तो सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब यहीं पे होगा नॉट, और इसके बाद लिखेंगे कॉम्प्लीमेंट और क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। बस इस इंट्रोगेटिव का निगेटिव हो गया। अब इसमें सजीव आया तब हम लोगों ने इसको सब्जेक्ट बनाया। एक दूसरा टॉपिक इसी का पार्ट है, उसको भी क्लियर कर देते हैं। यहीं पे ये सजीव था तो हमने वो किया। अब देखिए अगर यहाँ पे हमारा आने वाला नाउन निर्जीव हो जाए, तब इसको और इसको यानी इस नाउन को इसमें अगर ऐड किया जाएगा तो बनने वाला शब्द होगा क्वेश्चन वर्ड, और क्वेश्चन वर्ड के बाद आता है हेल्पिंग वर्ब, फिर आता है सब्जेक्ट, फिर आता है कॉम्प्लीमेंट। एक बार उठा के आप लोग देख लीजिए पैटर्न को, इंट्रोगेटिव का पैटर्न यही है। ठीक है,
तो पैटर्न कहीं नहीं बदला और इसको निगेटिव करना अभी जस्ट लास्ट में बताया है, जो डबल इंट्रोगेटिव है वही है ये। इसको भी अगर निगेटिव करना हो तो यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, नॉट और कॉम्प्लीमेंट लास्ट में लिखकर क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। ठीक है, अब हम एग्जांपल देख लेते हैं, ज्यादा क्लियर हो जाएगा। हम कह रहे हैं उसके पास कौन सी घड़ी है, उसके पास कौन सी घड़ी है। अब हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे कौन सी के साथ क्या जुड़ा हुआ है, घड़ी। देखिए कौन सी मतलब होता है विच, और घड़ी क्या है, निर्जीव नाउन है। अगर ये निर्जीव नाउन को इसमें जोड़ेंगे तो बनेगा क्या, क्वेश्चन वर्ड। सबसे पहले इसी को लिख लीजिए क्योंकि क्वेश्चन वर्ड ही पहले आता है। हम लिखेंगे विच, यहाँ पे लिखेंगे वॉच, विच वॉच। ठीक है, फिर क्या आना चाहिए, हेल्पिंग वर्ब आना चाहिए। इसे देख के क्लियर हो गया कि हेल्पिंग वर्ब है हैज। अब फिर आना चाहिए सब्जेक्ट, यानी यहाँ पे आएगा ही, यहाँ पे लगा देंगे क्वेश्चन मार्क। क्लियर हुआ? ठीक है, अगला एग्जांपल, तुम्हारे कितने भाई हैं, तुम्हारे कितने भाई हैं, है ना। यहाँ पे देखिए, लेकिन यहाँ पे कितने भाई अगर आ गया तब तो फिर ये बन गया पैटर्न ये वाला, क्योंकि कितने के साथ क्या आ गया, सजीव नाउन आ गया। तो इसे हम इरेज करेंगे, ये नहीं सही है। दूसरा देखते हैं, तुम्हारे पास कितने पैसे थे, तुम्हारे पास कितने पैसे थे, है ना। अब यहाँ पे क्या आया, कितने के साथ आया पैसे, पैसे निर्जीव है। अब कितने की इंग्लिश होती है हाउ मेनी, हाउ मच। पैसे के साथ हम लोग हाउ मच का यूज करते हैं। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे हाउ मच यहाँ मिल गया और निर्जीव नाउन मिल गया पैसे, मनी। तो हम लोग क्या करेंगे, दोनों को मिला के क्वेश्चन वर्ड बना देंगे। हमको लिखना होगा हाउ मच मनी, ओके। इसके बाद हेल्पिंग वर्ब दे देंगे, यहाँ तुम्हारे, तुम्हारे मतलब था ना, यहाँ पे था को देखते हुए हेल्पिंग वर्ब लगा दिए। अब बचा है तुम्हारे, तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे तुम्हारे की इंग्लिश हम लोग योर नहीं लिखेंगे। बताया है ना कि योर जो होता है सिंगल है तब वह सब्जेक्ट नहीं बन सकता, अगर उसके साथ कोई नाउन जोड़ दिया जाए तब वह सब्जेक्ट बन सकता है। तो हमको यहाँ पे लिखना पड़ेगा यू। ठीक है, तो इस तरह से ये जो आपका यूज था ट्रांसलेशन का, टॉपिक सेकेंड, यूज ऑफ हैज, हैव, हैड, ये क्लियर हो गया है। इसमें हम लोगों ने अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव, दोनों तरह के इंट्रोगेटिव को देख लिया, जिसमें सिंगल इंट्रोगेटिव भी था, डबल इंट्रोगेटिव भी था। और हमने हाउ मेनी, हाउ मच, विच, हुज इन शब्दों के साथ सजीव नाउन को भी जोड़ के देख लिया, निर्जीव नाउन को भी जोड़ के देख लिया। सारी चीजों को हम लोगों ने क्लियर कर दिया है। इसमें विशेष रूप से ध्यान देने वाली जो बात है वो यही है कि केवल सेंटेंस में आप पास या रखना शब्द को नोट ढूंढिए, क्योंकि पास या रखना शब्द आता है बट कभी कभी अगर ये नहीं आता है तो सब्जेक्ट के साथ व्यक्ति या वस्तु का संबंध या अधिकार दिखाया जाता है। ऐसे कंडीशन में भी हमको हैज, हैव, हैड, विल हैव और शैल हैव का यूज करना पड़ता है। एक ये इंपॉर्टेंट चीज है समझने के लिए। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज अभी आपको जो बताए हैं, माई, आवर, योर, हिज, हर, इट्स और देयर, ये कभी अकेले आते हों तो ये सब्जेक्ट नहीं बन सकते, इनके साथ किसी न किसी नाउन का आना कंपलसरी है। आशा है कि आप लोग अच्छी तरह से समझ चुके हैं, नो डाउट। तो बस ये वीडियो हम यहीं पे कंप्लीट करते हैं और मिलते हैं आप नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।